जय हिंद बच्चों, क्या आप सभी भी 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करने वाले, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देन इसी के साथ साथ क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि मैट्रिक एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। पहला आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बाढ़ प्रभावित खड्डों पर नालियों में चेकमेट बनाना क्यों आवश्यक है। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो बाढ़ प्रभावित खड्डों होते हैं उन पर नालियों में चेकमेट बनाना क्यों आवश्यक है। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दिया गया है कि सिंचाई के लिए जल संग्रह करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा जल संचय करते हैं तथा मृदा को अपरदन को रोकते हैं। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा भू जल संग्रह करते हैं। चौथा ऑप्शन है जल को स्थायी रूप से संग्रह कर लेते हैं। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया गया है एक और, जो पहला और चौथा दोनों, और यहाँ पे दिया गया है दूसरा और तीसरा दोनों। अब इनमें से आपको सभी में से राइट आंसर बताना है बच्चों कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ब, मतलब कि दूसरा और तीसरा इसका राइट है। मतलब दूसरा और तीसरा कौन सा, जल को संचय करता है तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, और दूसरा है भूजल संग्रह करते हैं। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आप कवर कर लीजिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के लिए बच्चों, निम्न में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन कीजिए। जी हाँ बच्चों, पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का आप सभी को यहाँ पर चयन करना है। ऑप्शन में आप देखेंगे तो पहला है आवागमन के लिए कार का उपयोग करना। दूसरा है खरीदारी के लिए पॉलीथीन थैलियों का उपयोग करना। तीसरा है कपड़ों को रंगीन करने के लिए रासायनिक रंगों का डाई का इस्तेमाल करना। चौथा है सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न हेतु पवन चक्की का यूज़ करना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑप्शन हमने देख लिए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो है पर्यावरण मित्र का क्रियाकलाप का चयन अगर देखें तो सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन चक्की का यूज़ करना, मतलब ऑप्शन नंबर द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पदों का सही सहयोग युग्म चुनिए जिनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जी हाँ बच्चों, इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है वो वाला आपको सहयोग युग्म चुनना है। पहले में ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा पवन समुद्र कोयला। दूसरा है केरोसिन पवन ज्वार। तीसरा है पवन लकड़ी सूर्य, और चौथा है पेट्रोलियम लकड़ी सूर्य। चारों ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है। चारों ऑप्शन हमने यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। चारों ऑप्शन में से अगर बात करें बच्चों इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो इन चारों में से अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा पवन लकड़ी और सूर्य। एकदम इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों के लिए हो जाएगा। एकदम राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है स नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है खाद्य बंधित आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो निम्न का उदाहरण। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर है कि खाद्य बंधित आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जिनमें से उदाहरण है। यहाँ पर जो है उदाहरण आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अ नंबर का जो कि अन्न भंडार। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जल संग्रह। तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा काष्ठ भंडार, और चौथा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मृदा संरक्षण। जी हाँ बच्चों, चारों ऑप्शन हमने देख लिए। राइट आंसर की अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी मैट्रिक एग्जाम में। इसका राइट आंसर जल संग्रह आपका ऑप्शन नंबर जो है सही एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बाढ़ बनाने का विरोध इसलिए है। बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए क्यों है, बड़े बांध हम नहीं बनाने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है पर्यावरणीय, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का कि क्या राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो जो बाढ़ क्षेत्र होते हैं उनसे जो है सामाजिक भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है, पर्यावरणीय नुकसान भी होता है। और यहाँ पर जो है तो इसमें से आपको जो है इसका करेक्ट आंसर क्या लगाना है, राइट आंसर आप लगा सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर द। एकदम करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। इसका राइट आंसर आपको लगा लेना है। सभी बच्चों को राइट आंसर ऑप्शन नंबर द लगा लीजिए। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से समूह हैं जो केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ को शो करते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ से हमें यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या है। आप देखेंगे पहला यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है, पहला है घास पुष्प चमड़ा देन इसके बाद है आपका घास लकड़ी तथा प्लास्टिक। तीसरा है फलों के छिलके केक नींबू रस।
चौथा है केक, लकड़ी एवं घास। चारों ऑप्शन आपको बच्चों हमने देख लिए हैं। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन नंबर ए एकदम जैव निम्नीकरण का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका घास, गेहूं, आम, दूसरा घास, बकरी, मानव, तीसरा है बकरी, गाय, हाथी और चौथा घास, मछली, बकरी। तो चारों ऑप्शन हमने को देखने को मिल चुके हैं बच्चों। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जैव निम्नीकरण की श्रृंखला जो है घास, बकरी और मानव से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं घास बकरी खाती है और जो है बकरी से हमें दूध मिलता है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, दूसरा है कार्य समाप्त होने के बाद लाइट, बल्ब तथा पंखे स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। तीनों ऑप्शन हमने देख लिए। एक और ऑप्शन शायद इसमें हो सकता है, पर चारों ऑप्शन हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इनमें से अगर देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो इनमें से जो है पर्यावरण मित्र का व्यवहार, तो यहाँ पर चारों चीज़ों को एक साथ हो रहा है, क्योंकि जब जो है बाजार जाते समय अगर हम कपड़े के थैले का यूज़ करेंगे तो पॉलीथीन यहाँ पर जो है पर्यावरण को नुकसान करती है, इसलिए उसका यूज़ नहीं होगा। तो ये भी आपका हो जाएगा। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट का बंद कर देना, ये भी आपके पर्यावरण के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे बिजली की बचत होती है। सेकेंड आपका माँ स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है चारों ऑप्शन में सही लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर द में आपको उपरोक्त सभी मिल सकता है, बट अगर इनमें से एक ऑप्शन भी इधर उधर होगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप जो है चारों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए बच्चे, क्योंकि 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो पहला लगा दीजिए, सेकंड भी लगा सकते हैं, चौथा भी लगा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी लगाइएगा अगर ये चारों ऑप्शन आते, तीनों ऑप्शन आते हैं तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर द में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल मापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कि जब हम गर्म जल को प्राप्त करने के लिए कौन से हम सौर जल मापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, गर्म जल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों। पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन, दूसरा ऑप्शन है बादलों वाले दिन, तीसरा है गर्म दिन और चौथा वायु पवनों वाले दिन। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। और राइट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन का कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बादलों के दिन जो है हम धूप सौर जल मापक का यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें जो है जब सूर्य नहीं निकलेगा तो आपको जहाँ पर धूप कैसी मिलेगी और आपका जो उपयोग कर पाएंगे। सेकेंड, इसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। पहला ऑप्शन आपको है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन है गोबर, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आपके लिए परमाणु और चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर कोयला। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपण करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा स्रोत अंतः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिला है, भूतापीय ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जीवाश्म ईंधन और चौथा है जैव मात्र ऊर्जा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा। राइट आंसर भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो सौर ऊर्जा से कनेक्ट नहीं रहती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में पवन ऊर्जा का फार्म स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहला ऑप्शन है आपका शिवपुरी, दूसरा है देवास, तीसरा है मोरेना और चौथा है भोपाल। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका देवास में स्थित है, जहां पर जो है सौर ऊर्जा के लिए बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई है। अगर आप नहीं गए हैं तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा व्यू रहता है वहां पर। देन इसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी लंबी विद्युत धारा मापी तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करना है। जी हाँ बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का आपको यहाँ पर सही वर्णन करना है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल चुका है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, दूसरा ऑप्शन आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की रेखा आर्य और जिनका संबंध है तार से होता है, चौथा चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय रेखा क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। राइट आंसर की अगर बात करें कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो द में एकदम करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? पहला ऑप्शन है आपका किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तीसरा है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चौथा है किसी विद्युत मोटर की कुंजी में घूर्णन कराने से। चारों ऑप्शन आपको बच्चों हमने देख लिया है। राइट आंसर की अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन का कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? पहला ऑप्शन है आपका जनित्र, दूसरा ऑप्शन है आपका गैल्वीकरण, तीसरा ऑप्शन है आपका अमीटर और चौथा है मोटर। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। राइट आंसर की अगर बात करें तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो है हम इसका राइट आंसर जनित्र कहते हैं और ऑप्शन नंबर जो है एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दे ताकि इसी तरीके से आपको जो है मैट्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन लगातार होती रहे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय नहीं होता। पहला ऑप्शन। दूसरा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। तीसरा है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। चौथा है एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में नहीं होते। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का कि क्या करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में नहीं होते। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है द आपको लगा लेना है बच्चों। एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द आपको देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन है आपको बहुत कम हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका परिवर्तित नहीं होता। तीसरा है आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। चौथा है निरंतर परिवर्तित होता है। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। अब राइट आंसर देखेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर है बहुत कम हो जाता है, करेक्ट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी खोज किसने की है बच्चों? आप सभी को इसका राइट आंसर बताना। पहला है माइकल फैराडे, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा है ओरस्टेड, चौथा है न्यूटन। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माइकल फैराडे, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण रहता है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए ताकि जो है मैट्रिक एग्जाम में आप पूरे में से पूरे नंबर को ला सके, क्योंकि यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आने के चांस यहाँ पर ज़्यादा है। तो मानव जो नेत्र है उसके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है? चारों ऑप्शन आपको है। पहला जरा दृष्टि दोस्त, दूसरा समंजन, तीसरा निकट दृष्टि और चौथा है दीर्घ दृष्टि। तो चारों ऑप्शन देखेंगे एकदम करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका समंजन, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र जिस भाग पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका बच्चों कॉर्निया, दूसरा है पुतली, तीसरा है परितालिका, चौथा है दृष्टिपटल। चारों ऑप्शन हमने देख लिए। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपका दृष्टिपटल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुपृष्ठ दर्शन की अल्प दूरी कितनी होती है? जो सामान्य दृष्टि मतलब जिनकी आंखें अच्छी होती है उनके लिए सुपृष्ठ दृष्टि की यहाँ पर दूरी कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर, दूसरा है 2.4 सेंटीमीटर, चौथा है आपका 25 सेंटीमीटर और चौथा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा था आपका 25 सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर की बात करें तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है? आप सभी बच्चों को बताना है। पुतली द्वारा, पक्षांवी द्वारा, दूसरा दृष्टिपटल द्वारा या परितालिका द्वारा। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका पक्षांवी, जो कि ऑप्शन नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा सेशन का। तो यहाँ पर वह लेंस जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है कौन सा लेंस होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल, तीसरा है आपका
फोकल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन हमने देख लिए बच्चों। राइट आंसर की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर आपका उत्तल लेंस एकदम राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने आज लेकर आए थे विज्ञान सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। शाम को 7 बजे रोजाना लाइव क्लासेस रहती है और उन क्लासेस को ज्वाइन जरूर करिए ताकि जो है आपकी मैट्रिक एग्जाम की तैयारी 100% अच्छी तरीके से हो जाए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं एक न्यू सब्जेक्ट के साथ और न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।